स्नान भी दो प्रकार का होता है, एक होता है बाहरी स्नान, एक होता है आंतरिक स्नान। देखिए स्नान की भी नियम बता दें, आपको पद्धति बता देते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में मान्यता ऐसी है, माना जाता है कि यदि घर में सुख समृद्धि बनाना है तो स्नान कितने प्रकार का किया जाता है। बोले स्नान होता है, वैसे सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो महाराज कहा जाता है स्नान होता है शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में चार प्रकार का। चार प्रकार का स्नान कौन सा स्नान है? बोले मुनि स्नान, देव स्नान, मानव स्नान और राक्षस स्नान। चार प्रकार के स्नान होते हैं। 4 से 5 बजे के बीच में जो स्नान किया जाता है, प्रातः सायकालीन नहीं, सुबह के भोर में जो 4 से 5 के बीच में स्नान किया जाता है वो मुनि स्नान कहलाता है। उसके बाद 5 से 6 के बीच में जो स्नान किया जाता है वो देव स्नान कहलाता है। 6 से 8 के बीच में जो स्नान किया जाता है वो मानव स्नान कहलाता है। और 8 के बाद जो स्नान किया जाता है वो राक्षस स्नान कहलाता है। इसलिए कौन कौन राक्षस स्नान करता है? देखो हमारे जो बुजुर्ग थे हमेशा नियम बनाते थे ना कि सर्वप्रथम उठ करके स्नान कर लो, सूर्य उदित हो उससे पहले स्नान कर लो। क्यों कहते थे? बोले बुजुर्ग इसीलिए महाराज ज्ञानवान कहलाए हैं, ज्ञानी कहलाए हैं, और बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। लेकिन हम किसकी मानते हैं? बोले गूगल की मानते हैं, इसीलिए कल्याण नहीं हो रहा है। तो बुजुर्गों की मानोगे तो कल्याण हो जाएगा। तो बुजुर्गों ने पढ़ा है शास्त्रों को, पढ़ा है पुराणों को, इसलिए आपको वही मार्ग बताएंगे जिसमें आपका कल्याण हो सके। तो कहते हैं कि 8 बजे के अंदर अंदर स्नान कर लेना चाहिए हर गृहस्थ को, क्योंकि हर स्नान का अपना अपना लाभ है, अपना अपना फायदा है। माना जाता है कि मुनि स्नान करने से घर में सुख आता है, शांति आती है, समृद्धि आती है, विद्या आती है, बल आता है, आरोग्य मिलता है, चेतना प्रदान करता है मुनि स्नान। दूसरा देव स्नान। देव स्नान से क्या लाभ होता है? माना जाता है कि देव स्नान से आपके जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति, संतोष की प्राप्ति होती है। मानव स्नान से क्या होता है? किसी भी कार्य को आप करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है, भाग्य आपका उदित होता है, भाग्य निरंतर ऊंचा उठता है, बढ़ता है, अच्छे कर्मों की आपको समझ आती है और संसार में आपको श्रेष्ठ मानव होने का महाराज एक मार्ग मिलता है। इसलिए मानव स्नान के लक्षण है। राक्षस स्नान में क्या होता है? बोले घर में दरिद्रता आती है, घर में क्लेश होता है, हानि होती है, कोई भी काम आप करिए सब में आपको हानि ही हानि मिलेगा। इसलिए समय रहते अपने आप को सुधार लो। राम कथा का अर्थ यही है कि जीवन में जो शंका से समाधान करा दे वही राम कथा है। तो शंका से ना जूझो और महाराज स्नान किया करो, कम से कम मानव स्नान कर लो, 8 बजे तक कर लो, राक्षस स्नान ना करो, ताकि कल्याण हो जाए, घर परिवार सब बदल जाए, समाज बदल जाए। तो अपने आप को थोड़ा सा बदलिए।